दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर गौतम में। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। और ये किस सब्जेक्ट के अंदर में आता है दोस्तों? वो है रीजनिंग। तो रीजनिंग का एक चैप्टर है जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, यानी जिसको हम लोग हिंदी में तर्क या तर्क शक्ति या तर्कशास्त्र कहते हैं कि तर्क के आधार पर किस तरह से जो है सवालों को हल किया जाता है, यानी प्रश्नों को हल किया जाए। तो कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में आपको जानना होगा। तो वो रहा कोडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपयोग करके हम शब्दों को विशेष कोड में जो है क्या करते हैं, संख्याओं में हो या किसी नियम के अनुसार जो है किसी आधार पर किसी पैटर्न में जो है इनक्रिप्ट करते हैं, यानी ढाल देते हैं, जिसको समझना आसान नहीं होता। और ये कोडिंग डिकोडिंग एक्चुअली ज़्यादातर आप जैसे खुफिया विभाग, फोर्स डिपार्टमेंट, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग जानना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि ये सारे तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, सब में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर्स के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा जो आपको एग्जाम्स में मदद करेंगे। इसीलिए लास्ट तक बने रहे दोस्तों इस वीडियो में। तो चलिए, जैसे मैंने कहा कि कोडिंग जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग जो है किसी शब्द, किसी वाक्य, किसी विशेष कोड में किसी संख्याओं को किसी एक सेट में किसी रूल के अनुसार जो है ढाल दिया जाता है, इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। डिकोडिंग ठीक उस कोडिंग की हुई चीज को डिकोड करना, कि उसको दोबारा वापस सही चीजों में लेके आना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस कहता आई एम अ बॉय, ठीक है, ये नॉर्मल एक सेंटेंस है। अगर मैं इसको कोड कर दूं या किसी और भाषा में, मान लीजिए मैं आई एम अ बॉय को बोल दूं कि हु आर यू, मैंने कोड जो है चेंज कर दिया, हु आर यू। तो अब आपको समझना होगा कि हु आर यू को कैसे क्रैक करके ओरिजिनल फॉर्म में लाया जाए, यानी कि आई एम ए बॉय में लाया जाए। यही कहलाता है डिकोडिंग। ठीक है दोस्तों, तो डिकोडिंग का देखिए, उसको भी मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिख दिया है कि डिकोडिंग दिए गए कोड से पैटर्न को उसके मूल रूप में, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में लेकर के आ जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में यानी लेटर्स को कोड किया जाता है दोस्तों, जिसमें अलग अलग तरह के जो लेटर्स होते हैं, यानी हमारे वर्णमालाएं होती हैं हिंदी में या इंग्लिश में, जो हमारे लेटर्स होते हैं उसको विशेष रूप से जो है किसी शब्द या किसी वाक्य के लिए सजाया जाता है। और लास्ट है नंबर कोडिंग, जिसमें नंबर के आधार पे जो है चीजों को, सवालों को कोड में परिवर्तित किया जाता है। तो बहुत ही आसान है, जब हम क्वेश्चन करेंगे आगे तो आपको और इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले आपको कुछ चीजों का जो है ध्यान रखना होगा और कुछ चीजों को याद करना होगा। जैसे कि आपने बचपन में ही जो है ABCD तो पढ़ा ही होगा। तो ABCD से Z तक कितने अक्षर होते हैं, कितने जो है नंबर्स होते हैं, टोटल संख्याएं जो होती हैं A से Z तक वो होती है 26, यानी 26 होती हैं। इस नंबर्स को लेकिन अब हमको याद रखना है कि कौन किस नंबर में आता है, कौन सा लेटर किस नंबर में आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करें तो A1 होगा, B2 होगा, C3 होगा, D4 होगा, E5 होगा। इस तरह से अगर Z तक जाएंगे तो Z कितना हो जाएगा दोस्तों? 26 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि अगर हम A को स्टार्ट करते हैं लास्ट लेटर से, लास्ट नंबर से, यानी 26 से, तो B कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम आगे जाएंगे तो Z कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी ठीक उल्टा होगा। तो उल्टे चीजों को भी हम याद करेंगे, लेकिन इस चीज को पहले आपको समझना होगा कि कौन सा लेटर्स जो है वो कौन सा नंबर जो है ग्रहण करता है, यानी लेके चलता है साथ में, आगे की तरफ से भी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी। दोनों तरफ से दोस्तों याद रखना, क्योंकि दोनों तरफ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो है बैकवर्ड डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको ABCD Z तक दोनों ही सीरीज में याद करना होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब मान लीजिए कि अगर आपसे जो है याद नहीं होता है, बार बार भूल जाते हैं, तो उसका भी एक उपाय है। उसके लिए भी हम लोगों ने एक ट्रिक जो है बनाया है। वो ट्रिक है दोस्तों एजोटी। क्या है दोस्तों? एजोटी। देखिए मैंने उसको नीचे लिख भी दिया है।
एजोटी। एजोटी फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करके आसानी से अक्षरों के जो वर्णमाला होगी इंग्लिश की यानी अंग्रेजी की, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए जरा, ये है एजोटी। अब एजोटी क्यों लिखा गया, इसको ट्रिक क्यों बनाया गया, वो समझिए। एक्चुअली एजोटी जो है वो 5-5 के गैप में लिखा गया है। जैसे E 5 है, J 10 है, O जो है 15 है, उसी तरह से T 20 है। T20 रखना, याद रखना तो आसान है क्योंकि T20 मैच आप देखते हैं क्रिकेट का। एंड Y जो है वो 25 है, एजोटी, ठीक है। और ये एक नाम की तरह भी लगता है, तो इसको याद रखना भी आसान है। अब मान लीजिए आपको ABCD का नंबर याद नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, सिंपली एजोटी याद रखिए, 5, 10, 15, 20, 25। अब आपसे अगर कोई अचानक पूछे कि बताइए G का कोड क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि अरे G तो ठीक E के एक बाद आता है, यानी वो 7 होना चाहिए। अगर आपसे अचानक कोई पूछे बताओ Q कितना होगा, तो आप जानते हैं अरे Q तो O के ठीक P के बाद आता है, यानी वो 17 होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे बताओ V कितना होगा, तो आप जानते हैं T के बाद U और V, यानी कि वो भी 2 नंबर के बाद आता है, यानी 22 होगा। अगर आपसे पूछे बताओ X कितना होगा, तो आप जानते हैं कि Y 25 है, तो X 24 होना चाहिए। तो इस तरह से याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो आप अगर सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आप पूरा याद कर लें तो सबसे बेटर है, ताकि एग्जाम में आपको टाइम ना लगे, क्योंकि एजोटी में भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरी तरह से अच्छी तरह से उसको याद कर लेते कि कौन सा लेटर जो है किस नंबर को डिनोट करता है, तो तब तो कुछ बोलना ही नहीं है, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, क्योंकि आपको याद है और आपका टाइम बहुत ही कम लगेगा। लेकिन अगर इसको पीछे से याद करिए, ये तो आगे से था एजोटी, अगर पीछे से अगर हम याद करें कि पीछे से अगर याद करें, यानी Z जो है 1 होता है और फिर A जो है 26 होता है, तो पीछे से अगर याद करना हो तो उसका भी तो कोई ट्रिक होना चाहिए। तो उसका भी ट्रिक है दोस्तों, उसका ट्रिक है VQL GB। VQL GB, यानी कि इसको भी मैंने पीछे से 5, 10, 15, 20, 25 के हिसाब से सजाया है। यानी V क्या है, 5 है, Q क्या है, 10 है, L कितना है, 15, G 20 और B 25। इस तरह से आप पीछे का भी सीरीज को याद रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी उसके बारे में जो है दे दिया है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जैसे कि आपको उल्टा लेटर्स भी याद करना पड़ेगा। जैसे A का उल्टा होता है Z, पीछे से अगर हम देखा जाए, अगर A फर्स्ट है और Z क्या है जो है लास्ट है, यानी 26 है। और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, पीछे से आगे से, यानी आगे से अगर हम पीछे को मिलाते हैं, यानी जैसे A पहला लेटर है तो Z सबसे लास्ट लेटर है, तो दोनों का जो नंबर होता है, नंबर मतलब A का 1 होता है, Z का 26 होता है, तो 1 और 26 को अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा दोस्तों, 27। उस तरह से B उसके बाद होता है और ठीक Z से पहले क्या होता है, Y। तो अगर B 2 है, आप जानते हैं नंबर जैसे अभी मैंने बताया, और Y 25 है, दोनों को जोड़ के देखिए 27 आ रहा है। यानी मैं जो कहना चाहता हूं, जो मैं बताना चाहता हूं, जो ट्रिक बताना चाहता हूं, वो ये है कि जब ऑपोजिट नंबर दिए रहते हैं तो उसका सम यानी उसका जोड़ यानी उसका योग कितना आएगा, 27 ही हमेशा आएगा, याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा 27 ही आएगा, ठीक है। चाहे आप कोई भी उल्टा लेटर्स को ले ले, उसका सम जोड़ करके 27 ही आएगा। अब और ये आसान हो जाता है किन चीजों के लिए, जरा आप समझिए कि मान लीजिए आपको ABCD 1 2 3 4 इसके हिसाब से याद है, पीछे से आपको याद नहीं होता, तो भी बहुत निकालना आसान है। जैसे अचानक आपसे कोई बोले कि बताओ कि L जो है पीछे से कौन सा लेटर आएगा, मतलब पीछे से कौन सा नंबर होगा, तो आप तो सोच में पड़ जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने बताया था कि पहला और स्टार्टिंग का जोड़कर कितना आएगा हमेशा, यानी कि अगर उल्टा लेटर लिखे तो 27, बट 27 से आपको स्टार्टिंग का तो मालूम है कि L 12 होता है, बस 27 से 12 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा दोस्तों, 15 आएगा, यानी कि L का वैल्यू कितना हो गया, 15 हो गया। तो है ना आसान। तो किसी भी लेटर का अगर पीछे वाला निकालना हो यानी बैकवर्ड ऑर्डर से, तो आप 27 से सिंपली उसके फॉरवर्ड नंबर को माइनस कर दीजिए, तो भी आपका आंसर आपको मिल जाएगा। और सिंपली तरीका है, कुछ आगे और बताऊंगा, उसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए पहला देखते हैं आज हम पहला सवाल, ठीक है। तो पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि अगर कप को 40 लिखा जाए तो बताइए कि डॉग को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं जरा। यहां कप जो है 40 है, अब क्यों है चलिए उसके बारे में जानते हैं। CUP कप। अब देखिए C को
लेटर किससे डोनेट करते हैं? 3 से। यू को किससे करते हैं? 21 से। देखिए ये तो मैं तुरंत लिख ले रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है। आप भी जब याद कर लेंगे या शॉर्ट ट्रिक्स को समझ लेंगे तो आपका भी लिखना आसान हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम आपको कम से कम लेना है। तो पी कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। अब अगर जोड़ के देखें 3 + 21 24 एंड 24 + 16 कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 हो जाता है। होता है ना दोस्तों? 40 हो जाता है। देखिए यहां पर वही लिखा हुआ है कि कब कितना है, कब को कोड किया गया है 40 से। तो बताइए डॉग को किस तरह से कोड किया जाएगा? आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं 10, 18, 26, 43, 43। तो किस तरह से करेंगे? तो चलिए डॉग का भी देख लेते हैं दोस्तों। DOG। तो डॉग का D का कितना होता है? 4, O का होता है 15 और G का होता है 7। अब जरा इसको जोड़ लेते हैं। 4 और 15 19, 19 और 7 यानी 7 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा दोस्तों। 26 हो गया। अभी क्या देखिए यहां ऑप्शन में है, हाँ सी ऑप्शन जो है 26 आपका दिया हुआ है, यानी कि सी जो ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया दोस्तों? है ना इजी? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर हमारा दूसरा सवाल है कि व्हाट इज द नंबर प्लेस ऑफ एच फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड से अगर हम एच को लिखें, फिर से समझिएगा, राइट साइड से अगर हम एच को लिखें, राइट साइड मतलब कौन सा होता है? अगर ABCD को अगर लिखा जाए तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं और कहां जाते हैं? राइट साइड तरफ, यानी जेड जो होता है वो राइट साइड में होता है। तो वह राइट साइड से यानी उल्टे तरफ से एच कितना होगा? ठीक है, तो अगर आप याद कर लिए हैं तो तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा 8। आप बोल देंगे कि इसका आंसर तो 8 होना चाहिए सर। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैंने कहा था कि ऑपोजिट को जोड़ के 27 आता है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो 27 लिख लीजिए। और अगर स्टार्टिंग वाला आपको याद है कि H 8 होता है तो आप 8 माइनस कर दीजिए, तो आपका 27 से 8 जाएगा तो आएगा 19। यानी कि अगर राइट साइड से लिखा जाए यानी कि पीछे से अगर हम उसको नंबर कोडिंग करते तो H कितने नंबर पे आता? 19वां नंबर पे आता। समझ में आया दोस्तों? यानी कि इसके आधार पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आंसर निकल जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां क्वेश्चन दिया हुआ है कि CAG केक को 70 कहते हैं तो डाइस को क्या कहेंगे? चलिए इसको भी देख लेते हैं। CAG केक को 70 कहते हैं तो C का 3 होता है, A का 1 होता है और G का 7 होता है। अगर हम इस तीनों को जोड़े तो भाई हमारा तो 11 आएगा और यहां तो 70 बोला है, यानी कि जाहिर सी बात है ये तो नहीं होगा, यानी कि ये क्या हो गया? आपका गलत हो गया। तो चलिए देखते हैं कहीं ये पीछे से तो नहीं लिखा। चलिए देख लेते हैं। तो सी अगर पीछे से यानी कि अगर हम बैकवर्ड ऑर्डर से अगर इसको काउंट करें तो हमारा सी क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। A 26 हो जाएगा और जो G है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ के देखते हैं। 24 + 26 50, 50 और 20, हाँ ये आ गया दोस्तों 70 आ गया। जब इसको हमने प्लस किया तो ये 70 आ गया। यानी कि डाइस को भी सेम हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो DICE तो डाइस। तो चलिए देख लेते हैं। तो D अगर पीछे तरह से लिखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 23। I कितना हो जाएगा दोस्तों? तो I अगर आपको पीछे से याद नहीं है तो सिंपली 27 टोटल ऑपोजिट, और I स्टार्टिंग से अगर हम काउंट करें तो I 9 होता है। तो 27 में से 9 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 18। उसके बाद C कितना होता है दोस्तों? 24 और E कितना होता है दोस्तों?
22। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका 22। अब जरा इसको जोड़ दीजिए, तो 23 प्लस 18 कितना हो जाएगा दोस्तों? कैलकुलेशन कीजिए। 41 और 24 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा दोस्तों? 65 एंड 22 उसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 87। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो है ना आसान दोस्तों? तो आपको आगे और पीछे दोनों तरफ से ही नंबर्स को याद रखने हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जो वो रूल बताया था ऑलरेडी मैंने यहां उसको लिख भी दिया है कि अगर दो लेटर्स को जोड़ते हैं, सम करते हैं उल्टे तरफ से, तो 27 ही आएगा। बोथ लेटर्स आर एट ऑपोजिट पोजीशन ऑफ ईच अदर होने चाहिए। यदि दो अक्षर का योग 27 है तो दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत स्थिति में हैं। विपरीत अक्षरों के कुछ नियम जो है, युग्मों के नियम जो है वो याद किया जा सकता है, तो वो याद करेंगे। तो चलिए मैं उसको लिख लिख के आपको बताता हूं कि वो कैसे होगा। तो देखिए यहां चीजों को समझिएगा, मैं आपको एक एक करके लिख के बता रहा हूं। जैसे ए का उल्टा होता है जेड, दोस्तों आप भी लिखिएगा। बी का उल्टा होता है वाई, सी का उल्टा होता है एक्स, डी का उल्टा होता है डब्ल्यू, ई का उल्टा होता है वी, एफ का उल्टा होता है यू, जी का उल्टा होता है टी, एच का उल्टा होता है एस, आई का उल्टा होता है आर, जे का उल्टा होता है क्यू, के का उल्टा होता है पी, एल का उल्टा होता है ओ और एम का उल्टा होता है एन। यही लास्ट है, क्योंकि एम और एन एक दूसरे के बाद ही आता है, ये लास्ट है। ये मैंने एक दूसरे का ऑपोजिट लेटर लिखा है, ठीक है। यानी ए स्टार्टिंग में आता है तो जेड लास्ट में आता है, और इस दोनों के नंबर को अगर जोड़ा जाए 1 + 26 तो 27 आता है। B2 होता है, Y 25 होता है, दोनों को जोड़ा जाए तो 27 आता है। C3 होता है, X 24 होता है, दोनों को जोड़ा जाए तो 27 आता है। यानी ऑपोजिट नंबर को जोड़ के 27 ही आता है। लेकिन आपको याद रखना कैसे है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इसको याद रखना, आपको याद रखना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, तो वो एक बहुत बड़ा एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो आपको याद रखने का चलिए आसान तरीका बताता हूँ। आप चीज़ों को जो है एक नाम दे दीजिए, तो इससे आसानी होगी एग्जाम में आपको उसको रिकॉल करने में। तो चलिए देखते हैं। जैसे ए जेड को हम आवाज पढ़ सकते हैं, आवाज, क्योंकि आवाज में जेड आता है तो ए जेड हो गया आवाज। बी वाई को बॉय पढ़ सकते हैं या बाई पढ़ सकते हैं, तो बॉय, तो आपको याद रह जाएगा कि बी का वाई होता है। सी और एक्स है तो कॉपी जेरोक्स, डी और डब्ल्यू है तो दूध वाला, ई और वी है तो आप उसको कुछ और बना लीजिए, जैसे मैंने बनाया था एवोल्यूशन, आप कुछ और बना लीजिए, क्योंकि ई और वी आता है तो एवोल्यूशन आप कुछ और भी बना सकते हैं, ठीक है। एफ यू फू, ये तो बहुत इजी हो गया। जी टी रोड हो गया, जी टी रोड। एच एस हायर सेकेंडरी, आई आर इंडियन रेलवे। जे क्यू का आप कुछ भी बना सकते हैं, यानी जैसे कि जैक क्वीन बना सकते हैं। मैंने तो जब मैं इसको याद किया था तो मैंने उस समय एक साउथ अफ्रीका के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे जैक कैलिस, तो मैंने जैक कैलिस रख दिया था। तो आपको जो सूटेबल होता है आप वो रख दीजिए, ठीक है। के पी कोलकाता पुलिस, आप कुछ और भी कर सकते हैं, कर्नाटक पुलिस, और भी कुछ कर सकते हैं आप। लेकिन मैंने याद किया था कोलकाता पुलिस, ठीक है। उसके लो, एलो लो, और एम एन मेरा नाम, ठीक है। तो लास्ट वाला तो और इजी हो जाता है, कोलकाता पुलिस लो मेरा नाम, ठीक है। इस तरह से भी आप फनी टाइप में याद कर सकते हैं, तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। तो देखिए अगर इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा कि आवाज, बॉय, कॉपी जेरोक्स, दूध वाला, एवोल्यूशन, ठीक है। इस तरह से याद रखना। फू, जीटी रोड, ठीक है, हायर सेकेंडरी, इंडियन रेलवे, जैक कैलिस या जैक क्वीन, कोलकाता पुलिस, एलो लो और मेरा नाम, ठीक है। तो ये बहुत आसान हो जाता है याद रखना। तो समझ में आया क्या दोस्तों? ये आप लिखिएगा और इस तरह से ही आपको याद रखना है कि ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स है
और जितना ट्रिक्स आप याद रखिएगा उतना ही बेटर आप कोडिंग और डिकोडिंग कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यानी एक सर्टेन कोड में लेग को अगर OZPV लिखते हैं तो बताइए कि बैक को किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, उसी कोड में बैक कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं इसको थोड़ा मिला करके। LAKE लेग को कोड किया गया है किससे? OZPV। ठीक है दोस्तों, अब चीजों को समझिए। आपका कोड किया गया है, सॉरी दोस्तों फिर से एक बार लिख लेता हूं। लेग को कोड किया गया है OZPV। तो देखिए अब इसको जरा नंबर लिख लेते हैं ताकि समझना आपको आसान हो जाए। तो L का नंबर होता है 12, A का 1, किंग्स 11 पंजाब तो K का 11 और E का 5। अब जरा इसको देख लेते हैं। O का 15, Z का 26, P का 16 एंड V का 22। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि क्या इन दोनों में कोई कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो अगर देखिए 12 से 15 3 बड़ा हो गया, 1 से 26 25 बड़ा हो गया, 11 16 5 बड़ा हो गया, 5 से 22 फिर 17 बड़ा, कोई पैटर्न नजर नहीं आया। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा में भी लिखते हैं, ठीक है, तो उल्टा में भी चलिए लिख के देखते हैं। तो L आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 16 और E हो जाएगा 22। ठीक है, अब इसको भी अगर उल्टा लिख के देखें तो चलिए देख लेते हैं। O का उल्टा हो जाएगा तो देखिए मैंने उसका भी लिख लिया 12 1 11 5। तो देखिए यहां भी कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा। ठीक है, 15 3 कम हो गया, 25 कम हो गया, फिर 5 कम हो गया, फिर 16 कम, इसमें भी कोई पैटर्न नजर नहीं आया। तो कुछ पैटर्न नजर आया आप लोगों को दोस्तों? तो हाँ पैटर्न है। कैसा पैटर्न है वो बताता हूं जरा। देखिए अभी मैंने जो ठीक ऊपर बताया कि ऑपोजिट लेटर, तो देखिए LO एक दूसरे का ऑपोजिट है और दोनों को जोड़ने से 20 से बनाता है। A और Z एक दूसरे का ऑपोजिट है, आवाज मैंने कहा था। KP कोलकाता पुलिस एंड EV एवोल्यूशन, है ना, सब चीज एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। तो देखिए कितना आसान हो गया ना, ऑपोजिट अगर आपको याद है तो अब देखिए जो हमको आंसर पूछा है जरा उसको ऑपोजिट निकालें। तो बैक का कितना होगा दोस्तों? BACK। तो B का उल्टा क्या होता है? बॉय, याद कीजिए Y। A का उल्टा क्या होता है? Z। C का उल्टा क्या होता है? कॉपी जेरोक्स, याद कीजिए X। और K का कोलकाता पुलिस P। तो देखिए YZXP, YZXP कोई ऑप्शन में है? हाँ है, वो है D, यानी D हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एक निश्चित सर्टेन कोड में पिक्चर को हम इस कोड से डिनोट करते हैं और उसी कोड में ब्राउजर को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए उसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए मैंने ऑलरेडी इसको बना के रखा था, तो अब जरा इस चीज को समझिए। ठीक है, तो P
देखिए यहाँ पर पिक्चर को QHDSVQF लिखा हुआ है। तो देखिए P से 1 जोड़ करके वो Q आया, फिर I से 1 माइनस करके H आया, P से 1 प्लस करके D आया, फिर T से 1 प्लस माइनस करके S आया, U से 1 प्लस करके V आया, R से 1 माइनस करके Q आया, और E से 1 माइनस करके प्लस करके F आया। यानी कि पैटर्न देखिए 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से कॉम्बिनेशन जा रहा है। यानी कि हमको ब्राउजर को भी सेम सजाना है। यानी पहला स्टार्टिंग प्लस से हुआ था, तो आप देखिए जरा, तो क्या होगा, B में 1 प्लस कर देंगे C, R में 1 माइनस कर देंगे Q, O में फिर 1 प्लस कर देंगे P, फिर W से 1 माइनस कर देंगे V। उसी तरह से S में 1 जोड़ देंगे, E में 1 घटा देंगे और R में 1 जोड़ देंगे। तो इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। तो आंसर आपका क्या निकला, CQPV TD, और लास्ट वाला क्या था, R का 1 प्लस होगा तो S। ठीक है, तो CQPV TDS, यानी आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों समझ में आ गया। तो जो है अलग अलग तरह के क्वेश्चन मैंने इसलिए यहां पर बताया है क्योंकि अलग अलग तरह के पैटर्न के कोडिंग डिकोडिंग होते हैं, आपको हर तरह का पैटर्न जानना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है इलस्ट्रेशन नंबर 6। देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज में ITNIETAM को इंटीमेट कहा जाता है, और उसी वर्ड में बोल रहा है TREVNIETARARBI को क्या कहा जाएगा। एक निश्चित कोड में ITNIETAM को इंटीमेट के लिए कोड है, तो निम्नलिखित में से किस शब्द में जो है TREVNIETARBI के लिए कोड होगा। तो क्या कोई पैटर्न है इस दोनों में, चलिए वो जानते हैं। तो पैटर्न है कि नहीं, अभी मैंने क्वेश्चन को पहले से बना के रखा है, तो जरा आप देखिए कि कोई कोड है कि नहीं। तो ये जो आप लेटर देख रहे हैं पहले, तो आप इसको पहले लिख लीजिए। तो जब हम उसको लिखेंगे तो देखिए ITNIEIAM, ठीक है। तो उसको देखिए 4-4 के अलग अलग भागों में बांट दिया गया। 4-4 मतलब यहां पर देखिए 4-4 मतलब यहां पर कहना चाहता है INTI ये 4 वर्ड और फिर MATE 4 वर्ड, ठीक है। इस तरह से यहां भी देखिए ITNI 4 वर्ड, ETAM 4 वर्ड, यानी 4-4 का कॉम्बिनेशन में इसको बांट के हम क्रॉस करेंगे, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न आपका नहीं आएगा। अगर आप पैटर्न निकालना चाहें तो आप पैटर्न निकाल कर देख सकते हैं, आप उसका नंबर लिख सकते हैं। तो जब नंबर लिखेंगे तो आपको नंबर कोई भी ठीक मैच नहीं करेगा, कोई सीरीज मैच नहीं करेगा। तो यहां पर जो मेन जो क्वेश्चन है यह है क्रॉस करके। तो आप देखिए जो ITNI है, तो देखो पीछे का I को ITNI जो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ITNI, ठीक है। तो ये पहला वाला I को लास्ट में लेके गया, यहाँ लास्ट वाला I को आगे में लेके आया, यहाँ के T को फिर इधर क्रॉस किया गया और N को यहाँ क्रॉस किया गया, यानी कि यहाँ पर क्रॉस करके किया जा रहा है। इसी तरह से यहाँ के E को यहाँ क्रॉस किया गया, M को इधर क्रॉस किया गया, A को इधर क्रॉस किया गया और T को इधर क्रॉस किया गया। तो इस तरह से जैसी बात है, हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम भी उसको भी ऐसे ही क्रॉस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो TREVNIETARBI, तो देखिए यहाँ पर इसको 6-6 के ग्रुप में बांटा गया है क्योंकि 12 लेटर्स थे टोटल। अब उसको क्रॉस कर दिया गया, T को पहला था तो उसको लास्ट बनाया गया और R को उसके बाद उसके नीचे, फिर E को उसके नीचे, तो इस तरह से क्रॉस करके देखिए आपका उस सवाल को हल किया गया। तो देखिए उसके बाद आपका आंसर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि INVERTIBRATE, ठीक है, इन वर्टिब्रेट जो है आपका आंसर इसका आया। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों?
तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से क्रॉस करके भी जो है सवाल पूछे जो है जाते हैं। तो चलिए आगे आते हैं, आगे का सवाल देख लेते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 7 इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज में अगर देखें बैट को हम जो है YZG लिखते हैं, तो बताइए कि सिक को किस कोड में लिखा जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में बैट को अगर YZG लिख के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में सिक को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है कि BAT, बी को Y के साथ कंबाइन किया गया है क्योंकि B का उल्टा Y होता है, अभी पढ़े थे बॉय। A का उल्टा Z यानी आवाज, और T का उल्टा G यानी जो है GT रोड, आपको याद होगा। तो देखिए ये जोड़ के दोनों का कॉम्बिनेशन 27 आ रहा है ना, 27 आ रहा है। सिमिलरली जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया सिक का, तो चलिए सिक का भी S का उल्टा क्या होगा H, क्योंकि HS पढ़े थे हायर सेकेंडरी, तो S का उल्टा H है तो H का उल्टा S है, तो S का उल्टा H लिख दिए, I का उल्टा R लिख दिए, C का उल्टा X लिख दिए और K का उल्टा P लिख दिए। सबको जोड़ के 27 आएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा HRXP, HRXP, यानी C ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में स्टार को LBFMG लिखा जा रहा है और मोबाइल को TNRSPJ लिखा जा रहा है, तो आप ब्लेम को जो है किस तरह से कोड करेंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि इसमें किस तरह का कोडिंग किया गया है। तो चलिए नीचे आइए, तो देखिए जो स्टार को LBFMG लिखा गया है, तो इसमें देखिए डायरेक्ट लेटर कोडिंग किया गया है। डायरेक्ट लेटर कोडिंग का मतलब आप जरा समझिए कि जो यहां पर लेटर लिखे हुए हैं और ये जो दूसरा लेटर लिखा है यानी स्टार और मोबाइल, तो जरा देखिए कि इस दोनों में जो सेम लेटर हैं, जैसे देखिए STARK, MOBILE, तो क्या कोई यहां पर मैच मिल रहा है, कोई सेम ऐसा नंबर है जो मैच कर रहा हो, ऐसा कोई भी नंबर जो आपको मैच कर रहा हो, लग रहा हो, तो जरा देखिए समझिए, कोई मैच कर रहा है नहीं। तो अब जरा जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो देखिए, BLAME ब्लेम, इसका कोडिंग करने बोला है, तो एक्चुअली यहां पर पूछा था डायरेक्ट क्या है, तो बी का यहां हम लोग कोडिंग क्या करके रखें वो देखिए R, तो यहां पर R लिख दिए। फिर यहां पर है बी के बाद L का कोडिंग हम क्या करके P, यहां पर P हो गया। फिर A का कोडिंग हम करके क्या रखें F, तो F हो गया। उसके बाद आपसे पूछे M का कोडिंग, तो M का कोडिंग करके रखें T, तो T हो गया। और E का कोडिंग आप करके रखे हैं J, तो J हो गया। तो ये सिंपल था कि डायरेक्ट कोडिंग, यानी जिस लेटर को जिस लेटर से कोड करके दिखाया गया है उसी के आधार पर जो है ये बना देना है। तो था ना आसान दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि वर्क को कोड किया गया है 4, 12, 9, 16 के आधार पर, तो बताइए कि वुमेन को कैसे कोड किया जाएगा। तो देखिए यहां पर तो आसानी से दिख रहा है कि जो WORK है ये उल्टा तरह से लिखा गया है, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन ऑर्डर पे लिखा गया है, क्योंकि अगर पीछे से W को काउंट करेंगे तो वो 4 आएगा, O 12 आएगा, R 9 आएगा और K 16 आएगा। तो देखिए मैंने उसको ऑलरेडी नीचे बनाया है, तो जरा उसको समझिए। देखिए 4 फिर 12 फिर R को 9 और K को 16। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है वुमेन का, तो वुमेन का W का 4 ही होगा, O का 12, M का 14 होगा उल्टी तरफ से, A का 26 और N का 13। तो आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजू को कोड किया जाता है 11, 12, 13, 14। जंग को कोड किया जाता है 13, 14, 10 और 9। तो रैंक को कैसे कोड किया जाएगा, तो जरा देखिए यहां जो राजू है, राजू, और यहां जो जंक है, ठीक है,
इस दोनों में कोई सेम लेटर है तो हाँ है, यहाँ U है तो इसमें भी U है, ठीक है। तो U को यहाँ पर कोड किया गया है 14 और यहाँ भी U को कोड किया गया है 14, ठीक है ना दोस्तों। तो यानी कि यहाँ पर सेम कोडिंग किया गया है, लेटर्स का सेम कोडिंग किया गया है। देखिए यहाँ भी J सेम है तो J को 13 माना गया है, यहाँ भी J को 13 माना गया है। तो हम लोग भी यहाँ पर सेम वही करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि राजू को 11, 12, 13, 14 एंड जंग को 13, 14, 10 और 9 लिखा गया है। तो आपसे पूछा रैंक को कैसे लिखा जाएगा। तो R का कोडिंग है 11, A का कोडिंग यहाँ पर देखिए 12, N का कोडिंग है 10 और K का यहाँ पर कोडिंग है 9। बस आपका आंसर निकल गया 11, 12, 10, 9, 11, 12, 10 और 9। तो है ना दोस्तों कितना आसान। बस इतने आसान जो क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग में आते हैं, एग्जाम में भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है और आपका कुछ ही सेकंडों में आपका आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है। स्टडी द फॉलोइंग लेटर्स एंड देयर corresponding digit code following by certain condition of coding and then answer the questions given below them by finding out which of the digit combination given in A, B, C, D in the coded form of letter group given in each question and mark your answer accordingly। तो देखिए यहां पर कुछ लेटर्स को कोडिंग किया गया है, ठीक है। P को 5, N को 3, A को 9, इस तरह से कोडिंग किया गया है। अब आपको कुछ कंडीशन बोल दिए गए हैं, वो कंडीशन क्या है जरा उसको समझिए। उस कंडीशन में आपको कहा गया है कि अगर पहला लेटर और लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर अगर दोनों ही वॉवेल हों, क्या हो, वॉवेल हों, तो उसका कोड हम क्या लिखेंगे, डॉलर लिखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब दूसरा कंडीशन बोला गया है कि अगर पहला लेटर और लास्ट लेटर दोनों ही कॉन्सोनेंट हो तो उसको हम हैश से कोडिंग करेंगे, ठीक है। अब अगर वोवेल और कॉन्सोनेंट नहीं मालूम है तो चलिए उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूं। वोवेल वो सारे नंबर्स हैं जो इंग्लिश में आप ऑलरेडी क्लास शायद 2-3 से पढ़ते आ रहे होंगे, सीखे होंगे कि वोवेल A, E, I, O, U होते हैं और कॉन्सोनेंट बाकी सारे नंबर्स होते हैं A, E, I, O, U को छोड़ करके। तो चलिए बस आपको वही देखना है। तो उसी के आधार पर 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 11, 12, 13 और आपको उसी आधार पर यहाँ पर कोडिंग करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा है कि KUNAJB। तो देखिए K क्या है, कॉन्सोनेंट है और B भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है। तो क्या बोला गया था, अगर फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उस दोनों को किस तरह से कोडेड करेंगे, हैश से कोड करेंगे। यानी K और B दोनों को क्या लिखेंगे, K और B दोनों के ही बदले हैश लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन जो है, यहाँ पर एक ही में C ऑप्शन में दोनों में हैश है ना। तो आपको और कोई देखने की जरूरत है, हाँ देखने की जरूरत है क्योंकि नॉन ऑफ दिस में भी एक ऑप्शन है। तो चलिए थोड़ा आगे और बढ़ जाते हैं। अब U का कोडिंग यहाँ पर ऊपर में देखिए जरा, 0 किया गया है तो यहाँ भी 0 है। N का कोडिंग ऊपर में 3 किया गया है तो यहाँ भी 3 है और फिर A का कोडिंग यहाँ पर 9 किया गया है, यहाँ भी 9 है। यानी कि ऑप्शन C ही आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। समझ में आ गया, जो कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको आंसर लिखा कि अगर पहला और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो उस दोनों के जगह पर हम हैश लिखेंगे, तो हमने हैश लिखा था। अब आते हैं आगे। बारह में देखिए RBUKAE। तो R क्या है, कॉन्सोनेंट और E वॉवेल। तो ये कोई नियम फॉलो नहीं कर रहा, कोई कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। तो जो कोडिंग ऊपर लिखा है बस उसी कोडिंग को यहाँ पर आपको मिला देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया था तो उसी कोडिंग को बस यहाँ पर मिला दिया गया। R का ऊपर में 6 है, B का 7, U का O, K का 8, A का 9 और E का 2। बस आपका आंसर हो गया। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है नंबर वो अलग अलग हो गए हैं, ठीक है।
तो लास्ट जो था EBNAPI, तो देखिए यहाँ पर E और I दोनों ही जो है आपका वॉवेल है। तो वॉवेल की जगह क्या बोला गया था दोस्तों कि यहाँ डॉलर का निशान लगेगा। तो यहाँ डॉलर का निशान वाले बस एक ही ऑप्शन है, वो है बी। देखिए नॉन ऑफ दिस भी है, तो चलिए मैच कर लेते हैं बाकियों को। तो उसके बाद बी का कोडिंग यहाँ पर क्या किया गया है, जरा वो देख लीजिए। बी का ऊपर में कोडिंग किया गया था 7, है ना दोस्तों। तो अब 7 है कि नहीं देख लीजिए। तो हाँ 7 है, ठीक है। तो ये उस रास्ते में जा रहा है। फिर बी का जो कोडिंग 7 है और तुम्हारा एन का 3, ए का 9 और पी का 5। तो आपका यहाँ भी मैंने वो करके दिखाया है, तो आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपका कौन सा, बी ही जो है वो आपका करेक्ट आंसर होता है। तो समझ में आ गया दोस्तों, है ना आसान। क्वेश्चन भले ही बड़े हो लेकिन उसका आंसर छोटा ही होगा। नेक्स्ट आते हैं आगे, वो है क्वेश्चन नंबर 14। कहा जा रहा है इसमें कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में इट पिट सिट का मतलब आई एम बॉय है और इट नीट सिट का मतलब आई एम गर्ल है। तो बताइए कि गर्ल का एक्चुअली में कोड क्या है। तो चलिए थोड़ा नीचे आते हैं, देखिए इसका भी आंसर मैंने सॉल्व करके ही रखा है। तो चलिए एक चीज गौर कीजिए, इट पिट सिट आई एम बॉय पहले आप लिख लीजिए और इट नीट सिट को भी आप आई एम गर्ल लिख लीजिए। अब जैसे इट दोनों में है, यहाँ भी 2 आई है, चलिए इसको काट दिए। अब यहाँ पर सिट दोनों में है, यहाँ भी एम दोनों में है, तो इसको काट दिए। तो अब बचा क्या, पिट और निट, और इधर बॉय और गर्ल। तो जैसी बात है, बॉय के लिए क्या कोडिंग किया हुआ है, पिट, और गर्ल के लिए क्या कोडिंग किया हुआ है, नेट। यानी आपको पूछा क्या है, गर्ल वाला पूछा है, तो गर्ल का कोडिंग क्या किया जाएगा, नेट किया जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये 15 होगा, नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया है। जैसे कि व्हाइट को ब्लू कहते हैं, ब्लू को रेड कहते हैं, रेड को येलो कहते हैं, येलो को ग्रीन कहते हैं, ग्रीन को अगर ब्लैक कहते हैं और ब्लैक को अगर वायलेट कहते हैं और वायलेट को अगर ऑरेंज कहते हैं। तो पूछ रहा है कि ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है दोस्तों, वो होता है रेड। और यहाँ पर रेड को क्या बोला गया है, रेड को येलो कहा गया है, रेड को येलो कहा गया है। यानी आपका आंसर कौन सा होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज का क्लास करके, कोडिंग डिकोडिंग, मजा आया ना। तो मैंने यहाँ कोशिश किया है कि हर तरह के क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं तो उसको बताया जाए, और मैंने बताया भी है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है मैं आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से मेरे टेलीग्राम के चैनल में जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों और फैमिली तक भी शेयर कीजिए। तो आज हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद।